दोस्तों देश भर में एसआईआर 2026 चल रहा है और आपको भी बीएलओ के द्वारा एसआईआर फॉर्म 2025-26 मिल गया होगा। तो ऐसे में एसआईआर फॉर्म भरना कैसे, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी बता दूंगा। साथ साथ जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि एसआईआर फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसमें दोस्तों 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग हो रहा है। या तो आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको अपनी डिटेल भरनी है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको अपने माता या पिता की वोटर लिस्ट का डिटेल भरना है, 2003 वाली का। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ना तो उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वो फॉर्म भर रहे हैं या खुद का ही भर रहे हैं, और ना तो उनके माता पिता या दादा दादी का नाम है। अगर है भी है तो वो मिल नहीं पा रहा है। तो इस केस में दोस्तों आप अपना एसआईआर फॉर्म 2025-26 कैसे भरेंगे, किन दस्तावेजों को आपको संलग्न करना होगा और फॉर्म आपको भरना भी है नहीं भरना है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। और ये दोस्तों एसआईआर फॉर्म बहुत ही उपयोगी सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म, मान लो आपका नाम नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म क्यों भरूं, क्योंकि दोस्तों ये एसआईआर फॉर्म सबसे पहले मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है और चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति को एसआईआर फॉर्म 2026 भरना है। सबसे पहले आपकी पहचान और नागरिकता का सवाल है। अगर आप एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए, या आपका जो एसआईआर फॉर्म अगर ना भरें तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। वीडियो दोस्तों अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार मस्त होगा। तो चलिए पूरे डिटेल के लिए हम आपको कुछ चीजें, फैक्ट आपको दिखा देते हैं। तो पूरे डिटेल के लिए दोस्तों मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक पोस्ट भी लिखा है, जिनका एसआईआर 2003 लिस्ट में नाम नहीं है वो एसआईआर फॉर्म कैसे भरे, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर बताया है। और अब कुछ हम फैक्ट्स आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले एसआईआर फॉर्म दोस्तों जो चल रहा है ना, ये कब तक चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेट वगैरह क्या है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं। कुछ ऑफिशियल जो डेट है सरकार ने निर्धारित की है उसकी स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा। देखिए, प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दोस्तों 2025 तक एक काम चला था। हाउस टू हाउस न्यूमरेशन फेज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक दोस्तों घर घर बीएलओ जाकर आपको फॉर्म देंगे, 4 नवंबर से 4 दिसंबर। और इसी बीच आपको फॉर्म मिलेगा आपके घर पर। अगर आप घर पर नहीं उपलब्ध होंगे तो आपके किसी रिश्तेदार या आपके पड़ोसी को दिया जाएगा और आपको फॉर्म भरना होगा। ये डेट है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। इसका पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रूल्स, जब आप 4 दिसंबर तक फॉर्म दे देंगे अपने बीएलओ को तो पूरा डिटेल डाटा इकट्ठा करके 9 दिसंबर 2025 तक दोस्तों एक ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल पब्लिश की जाएगी। ठीक है ना। पब्लिक करने के बाद अब दोस्तों कोई भी आप उसमें एसआईआर जो लिस्ट आएगी 9 दिसंबर को, उसे डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई गलती है या नहीं है तो आपको क्लेम करना होगा, जो कि क्लेम है ऑब्जेक्शन पीरियड होगा 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक क्लेम का प्रोसेस चलेगा। लगभग 1 महीने आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया है, मेरा नाम गलत हो गया है। तो ये प्रोसेस चलेगा। नोटिस फेज हियरिंग एंड वेरिफिकेशन, आपका जो हियरिंग होगी, आपकी सुनवाई होगी 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक आपकी सुनवाई चलेगी। और फाइनल इलेक्टरल रोल जो है वो 7 फरवरी 2026 को भेज दिया जाएगा। फिर उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका एसआईआर 2003 में नाम नहीं है, 2003 में नाम नहीं है, तब फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको फॉर्म मिला होगा। यहाँ पर आपका डिटेल मिला होगा, या सीरियल नंबर, क्यूआर कोड लगाओ, यहाँ आपकी पुरानी फोटो लगी होगी और आपको नई फोटो यहाँ पर चस्पा करनी है। इसके बाद कि ये डिटेल, ये वाला कॉलम है ना 2 और 3, मतलब 3 नंबर, ये तो सभी को भरना है। जिसका भी फॉर्म भरना है उसका सभी का डिटेल यहाँ भरना है। ये तो भरना सभी को मैंडेटरी है। कंफ्यूजन यहाँ लोगों को हो रहा है 4 और 5 में, तो यहाँ भी कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका नाम, जिसका यह फॉर्म भरा जा रहा है, उसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो वो उसकी डिटेल यहां भरी जाएगी। अगर नाम है तो यहां भरना है, अन्यथा इस कॉलम को नहीं भरना है। अगर आपका ही नाम है तो 2003 की वोटर लिस्ट में, तो वो आप भरें। 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसी में आपको अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मिलेगा। जब आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं ना, तो उस वोटर लिस्ट में ये लिखा रहता है, मैं दिखाता हूं। इस प्रकार की वोटर लिस्ट डाउनलोड होगी। सबसे पहले देखिए निर्वाचन क्षेत्र का ये आपका यहाँ पर सबसे पहले भाग संख्या देखने को मिलेगी। और सॉरी, यहाँ पर आपका
एसी नंबर विधानसभा नंबर मिलेगा, यहाँ भाग संख्या और सीरियल नंबर, जो भी आपका नाम होगा ना उसके सामने सीरियल नंबर लिखा रहता है। तो ये तीनों चीजें तो आप आसानी से इस फॉर्म में भर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ढूंढना है अपने मम्मी पापा दादा या दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में। अगर उनका नाम है तब आपको 5 कॉलम भरना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तब आपको 4 नहीं भरना है। अगर आपका ही नाम है तो फिर आप ये कॉलम भरें 2005वां वाला या ना भरें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2003 की लिस्ट में हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब दोस्तों, ना तो आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, ना तो आपके पिता का या माता का। तब उस केस में क्या होगा, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। हालांकि फॉर्म सभी को भरना है, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म सभी व्यक्ति को भरना है, लेकिन उस केस में आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे, जिसकी मैंने लिस्ट यहां पर दोस्तों प्रोवाइड कर रखी है। देख सकते हैं ये पूरे दस्तावेज हैं, और इस दस्तावेज का मैं आपको और भी एक डिटेल दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये इस दस्तावेज से आप सारी चीजें समझ सकते हैं कि कौन से दस्तावेज देने हैं, कौन से दस्तावेज नहीं देने हैं, सब कुछ यहां पर लिखा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी समझाता हूं। एक तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, साथ साथ एक ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। 11 ऐसा दस्तावेज हैं, 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इनमें से कोई एक देना है जिनका दोस्तों 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो उनके पिता का ना माता का। तो इन 11 दस्तावेजों में से आपको एक दस्तावेज देना होगा। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो तो देना ही है, जाति प्रमाण पत्र OBC ST ये दे सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10वीं की कोई मार्कशीट वगैरह, परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड NRC में अगर आपका नाम है तो आप दे सकते हैं। 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज। नोट, इन 11 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट कैसे आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जिनका दोस्तों और डिटेल आपको जानना तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वोटर उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है सरकार की तरफ से। कैटेगरी 1 वो लोग जिनका 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है ना। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उनका जन्म 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम नहीं है, तो उनको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दे 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक देना है और बाद बाकी कोई दस्तावेज नहीं देना है। अब जिनका जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ है तो उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, और माँ बाप में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उनके लिए दस्तावेज है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों नीचे लिखी गई, एक जरूरी बात, माँ बाप के डॉक्यूमेंट के लिए अगर कैटेगरी C और D के वोटरों के माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनके जन्म में सबूत के तौर पर लिस्ट की फोटोकॉपी काफी होगी। एक ये फोटोकॉपी आपको अपने BLO द्वारा मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको जो 11 दस्तावेज मैंने बताए हैं वो आपको देने इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। और ज्यादा डिटेल की हमारे आर्टिकल एक बार आप जरूर पढ़ लें, यहाँ पर A to Z जानकारी मैंने दी है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मैंने यहाँ पर कंफर्म कराए हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपने SIR फॉर्म 2025-26 का पूरा फुल डिटेल मैंने बता दिया है कि वो व्यक्ति किस कैटेगरी में आएंगे जिनका SIR सूची 2003 में नाम नहीं है, वो कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, सरकार ने कौन से 11 दस्तावेज हैं जो संलग्न करने के लिए बोला है, और ऐसे लोग जिनका SIR सूची में नाम है और वो फॉर्म कैसे भरेंगे, या ऐसे लोग जिनका SIR सूची 2003 में नाम नहीं लेकिन उनके माता पिता का नाम है तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे, और उनको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको हमारे कैसे लगते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल हिल बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड और न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। SIR फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप हमें पर्सनली भी चैट कर सकते हैं, जो कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ आप हमें कमेंट करें, मैं ज्यादातर कमेंट्स के आंसर देने में आपको मदद करता हूं, ज्यादातर कमेंट्स में आंसर देता हूं। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें SIR से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।